आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीटी पीटी जैसी प्रोक्त एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हो और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह मॉडरेट लेवल का प्रश्न पत्र आप 100% सही हल करने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होगी, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है द्वितीय, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बालकाय मोदकम रोचते रेखांकित पद, इसमें जो है कौन सी विभक्ति है और आपने इस प्रश्न का राइट आंसर चतुर्थी सेलेक्ट कर लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, स्वप्नवास वदत्तम नाटक के लेखक का नाम आपको बताना है। स्वप्नवास वदत्तम नाटक किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर आपने इसको चुना, भास को, बिल्कुल सही उत्तर विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही जवाब कालिदास को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव कृति का रचनाकार आपने अगर चयनित कर लिया है भवभूति को, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? शिशुपाल वधम कृति का रचनाकार माघ को चुन करके इस प्रश्न का भी आपने राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 की श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीत की प्रधानता रही है? प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है वैदर्भी रीति को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इस प्रश्न का उत्तर आचार्य दंडी को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ आपने सेलेक्ट कर लिया है अनुभवहीन व्यक्ति को, तो राइट आंसर के साथ हैं। चेहरों पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या बने? और इस प्रश्न का जवाब घबरा जाना, विकल्प 2 का चयन किया आपने, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा दिखाना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर आपने अगर चयनित कर लिया है सोच विचार कर काम करना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है? दीर्घ सूत्री का अर्थ धीमी गति से कार्य करना, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुर्लभ होना, विकल्प 4 चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने।
आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब मूर्ख धनी, विकल्प 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब सदा व्रत, विकल्प 2 को चयनित किया तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि जिसके समान दूसरा कोई ना हो। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है अद्वितीय होना, विकल्प 1 को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है और प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? जवाब में दावा नल को आपने चुना तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर ऋण, विकल्प 2 को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने वाचाल, विकल्प 4 को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब उरग को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्वजाति शब्द का विलोम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब विजाति को आपने चुना तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर जागृत चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 24 ऋजु शब्द का विलोम आपको बताना है। काफी आसान से सब प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जवाब आपने वक्र चुना तो बिल्कुल सही जवाब। परिश्रम शब्द का विलोम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर विश्राम आपने चुना तो राइट आंसर है। कुटिल शब्द का विलोम और कुटिल का विलोम आपने ऋजु चुना, सरल, विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न शाखा मृग शब्द किसका पर्यायवाची है? और इस प्रश्न का जवाब वानर को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। देवता का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 में राइट आंसर विबुध को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब तरुणी आपने चुना तो विकल्प 3 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? और इस प्रश्न का जवाब जूता चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। और उपानह की नहीं श्यामा। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? अश्व का पर्यायवाची शब्द आपने किसको चुना? घोटक सही जवाब है। सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या चुना आपने? सारंग को, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलश शब्द का पर्याय क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आपने चुन लिया है कुंभ को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर आपने अभ्यागत को चुना तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि चंद्रिका का पर्याय क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या होगा?
प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब कौमुदी को चुना आपने, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 36, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण इसमें से क्या होगा? और दिए गए विकल्पों में से विकल्प 3 का चयन किया आपने, कक्षा, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है, उसका आपको जवाब बताना है। और विकल्प 2 इसका सेलेक्ट किया आपने, आकंठ, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? और निरपराधिनी विकल्प 4 को चुना, तो राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। प्रश्न संख्या 39 में सही जवाब क्या बनेगा? तो फूलों की एक माला लाओ, विकल्प 2 इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो विकल्प अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसका आपको चयन करना है। आगमन में आ उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प 4 बिल्कुल सही। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर क्या चुना आपने? अलौकिक, विकल्प 3 को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा, विकल्प 1 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने जिजीविका विकल्प 2 को चुना, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब आपने किसको चुना? विकल्प 1 दिवस को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 46 में सही जवाब कर्ण का तद्भव कान चुन लिया, तो सही जवाब है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताना है आपको, और उच्चारण में उपसर्ग के रूप में विकल्प 3 उत का चयन किया आपने, तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि पर्णकुटी शब्द में समास कौन सा है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने तत्पुरुष विकल्प 1 को चयनित किया, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अकाल पीड़ित में समास क्या होगा? अकाल पीड़ित में समास क्या होगा? प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर तत्पुरुष को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में समास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर द्वंद्व समास चुन करके आपने सही जवाब दिया। और अगला प्रश्न है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है? प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर तरोश छाया, विकल्प 3 का चयन किया, तो राइट आंसर। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या बनेगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर सूर्य धन उदय चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया।
और नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द का सही संधि विच्छेद नय धन अक नायक। विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंत्यज का शब्द का सही अर्थ क्या होगा? और प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या बनेगा? और प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? और प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर लड़के लड़के से कहते हैं, विकल्प 3 को चुना आपने, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 57। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है। और ज्ञानवान चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है मकड़ी। निम्नलिखित शब्दों में से नपुंसक लिंग का चयन करना है आपको। तो विकल्प 3 का चयन गलत आपने सेलेक्ट किया तो राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसमें बनावट स्त्रीलिंग शब्द है, विकल्प 1 इसका राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने माधुर्य को चुना, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर माधुर्य को चुना आपने तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसका आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब छाछ को आपने चुना तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है, इसका आपको जवाब। और इस प्रश्न का राइट आंसर अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है, इसका आपको उत्तर बताना है। जवाब में आपने प्राकृत भाषाओं से विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? साहित्य से, विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? तो विकल्प इसका च वर्ग च को आपने चुन लिया है, विकल्प 1 राइट आंसर। हिंदी कोश में सर्वप्रथम शब्द कौन सा आएगा इसमें से? तो अंक, विकल्प 3 का चयन किया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? ब्राचड़ जवाब चुन करके इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जवाब में आपने अपभ्रंश को चुना तो बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अलंकार इसमें आपको बताना है, तो पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, श्लेष को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, में अलंकार बताना है आपको, और इसमें मानवीकरण चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भामह को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो बिनु पग चलाएं सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करें विधिनाना। विभावना अलंकार को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम्य अलंकार कौन सा है, और प्रतीप अलंकार चुन करके आपने बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है, तो भट्ट लोलट शंकुक भट्टनायक अभिनव गुप्त। विकल्प 3 इसका सही जवाब है। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है, भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है, प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है नगेंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है, आचार्य मम्मट को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया। 10 रूपकम के रचनाकार कौन है, जवाब में आपने धनंजय को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं, 6 भेद चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है, प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर सात्विक विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संकलन त्रय में कौन नहीं है, प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब काल को आपने चुना, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो वे विभाव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, वह कौन सी, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई आवारा मसीहा को आपने चुना, शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर लिखी गई है। विकल्प 2 बिल्कुल सही। सुरंग में सुबह किसकी रचना है, मिथिलेश्वर जवाब देकर के इस प्रश्न का राइट आंसर। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है, जवाब में विवेकी राय को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हास उपन्यास के लेखक कौन है, संजीव जवाब देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि अजय की डायरी देवराज द्वारा जो लिखी गई है किस विधा की रचना है, तो डायरी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह उपन्यास है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है, कंकाल जवाब चुन करके आपने राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, इस प्रश्न का जवाब आपने रंगभूमि को चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? प्रश्न संख्या 92 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है मृदुला गर्ग को। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? और इस प्रश्न का जवाब आपने खंजन नयन को चुना, तो विकल्प एक इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर विद्यानिवास मिश्र का विचार और अनुभूति, विकल्प एक ही इसका सही विकल्प नहीं है। मानव मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती का, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में रामधारी सिंह दिनकर को चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में भारतेंदु युगीन कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को चुन करके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया बात भाव नाग, विकल्प 2 बिल्कुल सही। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? नाटक चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ध्रुव स्वामी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब रामगुप्त को चुना आपने, तो सही जवाब। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु नाटक के लेखक पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद। जवाब बताया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। भुवनेश्वर द्वारा लिखी गई एकांकी इसमें कौन सी है? स्ट्राइक उत्तर देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। नेपथ्य राग किसका नाटक है? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब आपने मीराकांत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 104 का राइट आंसर कुंवर नारायण को आपने चुना, तो बिल्कुल। वीणा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 106 का राइट आंसर अज्ञेय को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब धर्मवीर भारती को आपने चुना, तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? प्रश्न संख्या 108 का सही उत्तर आत्मजयी को चुना आपने, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? प्रश्न संख्या 109 का राइट आंसर आत्महत्या के विरुद्ध, विकल्प 3 का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? इसमें प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब एक पीली शाम, विकल्प 4 का चयन किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की रचना इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब हरी घास पर क्षण भर, विकल्प 4 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी की रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 112 का सही उत्तर कुंवर नारायण को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब माखनलाल चतुर्वेदी को चुना आपने, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न,
हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय कब से माना जाता है? 1936 ईस्वी। विकल्प 2 को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। इसमें से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कला और बूढ़ा चांद को आपने चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 4। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? कुकुरमुत्ता चुन करके आपने राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? प्रश्न संख्या 117 का सही उत्तर युगांत को चुना आपने तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब सेनापति को आपने चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? प्रश्न संख्या 120 का सही उत्तर आपने विकल्प 1 स्वच्छंदता को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देव कवि की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब भाव विलास को आपने चुना तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 122 का सही उत्तर लाल कवि को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी, विकल्प 1 इसका सही जवाब। पद्मावत में अनुच्छेदों का नाम क्या है? पद्मावत में समय कितने खंड हैं? विकल्प 3 इसका राइट आंसर। नवीन किस कवि का उपनाम है? और जवाब में बाल कृष्ण शर्मा नवीन को चुना, विकल्प 1 तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए देते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।